भगवान शिव कहते हैं कि ज्यादा बोलने के कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि ज्यादा बोलने से हम असावधान हो सकते हैं और कुछ ऐसा कह सकते हैं जो हमें बाद में पछताने का कारण बन सकता है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारे शब्दों का अर्थ समझने में दिक्कत हो सकती है और गलतफहमियां हो सकती है। इसीलिए भगवान शिव एक कहानी के माध्यम से आज हम सभी जानते होंगे कि ज्यादा बोलने से आपकी जिंदगी में कितनी कठिनाई आ सकती है। बहुत समय पहले की बात है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक गुरुकुल था और एक गुरु के शिष्य बहुत बातूनी था। वह हमेशा बात करता रहता था, पूरे दिन यहाँ वहाँ बातें करता रहता था। भिक्षा के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। वह गपशप करता था और दूसरों के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता था। अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करता रहता था और हमेशा गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और पूर्ण शिष्य साबित करने की कोशिश करता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और उत्कृष्ट मानता था। उसने कहा कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता, लेकिन मैंने उस सब को छोड़ दिया और यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य ढूंढना है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन पुजारी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और बोले, तुम सभी को अगले 1 महीने के लिए कुछ संकल्प लेना होगा। इससे तुम्हारी संकल्प को मजबूती मिलेगी और तुम्हारे पास आत्मशक्ति का संचार होगा। तुम सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पहले जिसका भी तुम में से कोई संकल्प तोड़ देता है वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाता है। सभी शिष्य अपनी शक्ति के अनुसार बड़े या छोटे संकल्प ले लिए और उन्होंने अपने संकल्प की मास्टर को बताने के बाद वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसलिए उसने मास्टर के झोपड़े तक पहुंचकर कहा, मुझे किसी छोटे संकल्प की बजाय बड़े और महान संकल्प करना है। जैसा कि मैं हूँ, कृपया मुझे बताएं मैं कौन सा संकल्प लूं? उस उपदेशक शिष्य की बात सुनकर गुरु हंसे और बोले, क्या तुम मेरे दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम उसे पूरा कर सकोगे? नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो अपना खुद का संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं जो भी संकल्प आप मुझे देंगे मैं पूरा करूंगा, कृपया बताइए। ठीक है, तो तुम अगले महीने के लिए चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा, ये तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या यह संकल्प है? ये तो बहुत आसान है, बस 1 महीने तक चुप रहना है। मुझे बड़ा संकल्प चाहिए जिसमें मेरा सम्मान हो, जिसे पूरा करने में मुश्किल हो। गुरु ने कहा, पहले इस संकल्प को पूरा करो। शिष्य ने गुरु का आज्ञानुसार किया। उसने तुरंत चुप हो गया और झोपड़े से बाहर जाकर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने कुछ दिन शांति से बिताए, लेकिन दूसरे दिन से बिना बोले रहने का बोझ उसके मन में बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारी एहसास होने लगा और चौथे दिन उसमें एक अजीब बेचैनी की शुरुआत हो गई, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उसे भी उनसे अपनी दिशा प्रस्तुत करनी थी। उनकी बातें रोक नहीं थी, पर उसकी दृढ़ता उसकी राह में आ गई।
इसलिए उसका दिन भर केवल मुख्य और आंखें ही काम करता रहता था। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने लगा था। उसे खाने पीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। उसको बस बोलने की इच्छा थी। उसने गुरु के पास जाकर उसके सामने बैठकर उससे लिखकर कहा, गुरुजी, मुझे बोलना है। मैं बिना कुछ कहे सही नहीं सकता। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अंदर से मैं पागल हो रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने उद्देश्यों को तोड़ दूँ? गुरुजी ने इसे पढ़कर मुस्कुराया और बोले, उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा करता है केवल वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह बुद्धि और जागरण के पथ पर आगे बढ़ता है। उद्देश्यों का पालन करना आपके हाथ में था और उन्हें तोड़ना भी आपके हाथ में है। आपके कई सारे शिष्यों ने अपने संकल्प को तोड़ दिया है और अपनी रुचिकर दिनचर्या पर वापस लौट आए हैं। अगर आप इसमें सफल नहीं हो सकते तो आप भी अपने संकल्प को तोड़ सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प का सामना नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने बाकी जीवन का कैसे सामना करें? मुझे संदेह है बाकी का निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। खैर, निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में ही है। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और अपनी कुटिया में बंद हो गया। वह कुटिया से केवल अपने आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकलता था। बाकी समय वह आवास में बैठने का उपयोग करता था। 15 दिन बीत गए और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प लगभग टूट गया था। लेकिन उस बातचीत ही शिष्य का संकल्प अब भी जारी था। उसने प्रतिज्ञा लेने के बाद से कोई शब्द नहीं कहा था। सभी आश्रम वासियों को आश्चर्य हुआ कि वह आदमी जो इतना बोलता था वह अब चुप हो गया। 15 दिनों बाद उसने अपने गुरु के पास जाकर एक पत्र में लिखा, ओ मास्टर, मैं बाहर से चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं, शिकायतें हैं। मैं अंदर में बोलता रहता हूँ। मेरे मन में हर प्रकार के सवाल आते रहते हैं। जितना मैं बाहर शांत हूँ, अंदर उतना ही शोरगुल मचता है। मुझे संदेह है कि क्या मेरा संकल्प अब भी बरकरार है? मास्टर ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि तुम्हारी बोलने की आदत है। तुम बाहर तुम चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर तुम बोलते रहो। तुम्हें इन बातों और आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य आचार्य को अभिवादन करके रविवारी और सुबह के समय अपने झोपड़े को छोड़कर जंगल जाता है। कई दिन बीतते हैं और संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन उस शिष्य की वापसी नहीं होती। आश्रम में सभी को डर लगता है कि जंगली जानवरों ने उसे खा जा चुके हैं। इस बीच लोग उसे ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं लगता। आचार्य के सभी शिष्यों ने स्वीकार कर लिया कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन आचार्य ऐसा नहीं सोचते थे। एक दिन आश्रम से एक शिष्य आचार्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, बातचीत ही शिष्य के साथ क्या हुआ? क्या जानवरों ने उसे मार डाला होगा? आचार्य ने कहा, जानवरों ने उसे शिकार किया हो सकता है, लेकिन उसकी वापसी नहीं होने का एक दूसरा कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह वहां गया था। शिष्य ने पूछा, क्या बहुत बोलना हानिकारक होता है? आचार्य ने, ये उन अनेक दुखों में से एक भी है जिनका मनुष्य जीवन को होता है कि वह कभी चुप नहीं हो सकता। वह हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है। हमारी पीड़ा का अधिकांश हिस्सा हमारे बोलने की वजह से होता है।
अधिकांश परिवारों की झगड़े की वजह अनावश्यक बातचीत होती है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हम बस सामने वाले व्यक्ति को अपने मन में जो कुछ आता है वह कहना चाहते हैं, उसे उसके मन में डालना चाहते हैं, उसे समझाना चाहते हैं कि वह गलत है और मैं सही, क्या यह उचित है, क्योंकि दूसरा भी वही कर रहा है। और इसी तरह सभी एक दूसरे के बिगड़े हुए विचारों को अपने अंदर ले रहे हैं। फिर समय के साथ वे एक ही बातों की परतों की गिनती करते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस प्रकार यह सुनने और दोहराने का काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उस कीमती पल को खो देते हैं जिसे जी सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन हमें विपरीत में क्या प्राप्त होता है? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया है, इसका जानने वाले होते हैं। कुछ लोगों को ही इसका आभास होता है, बाकी लोग अपने आगमन के बारे में जानते नहीं हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि उन्हें अपने प्रस्थान के बारे में ज्ञान नहीं होता। शिष्य ने कहा, तो इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना। ये सभी मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। उस बातचीत शिष्य ने आश्रम छोड़ दिया था और 3 महीने बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक सभी सह शिष्य ने उसके वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम में लौट आता है। सभी को उसकी वापसी देखकर आश्चर्य और खुशी हुई, लेकिन अब वह वही नहीं था जो जाता था। उसने कुछ अलग बदलाव का एहसास कराया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अभिव्यक्ति थी और उसकी आंखों में शांति थी। जैसे ही वह आश्रम में पहुंचा, सभी शिष्य उसके चारों ओर घेरकर बातचीत करने लगे। उसने भी अपने भाइयों से बात करनी शुरू की। उन सभी शिष्यों को जिनसे उसने बात की, उन्हें लगा कि वह पहले की तरह उत्साही और बातूनी नहीं था। हर शब्द उसके मुख से बहुत मीठे और सावधानी से निकल रहे थे। दूसरे शिष्यों से कुछ समय तक बातचीत करने के बाद वह गुरु की ओर बढ़े। उसने गुरु के पैरों को छूकर कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अब भी अखंड है? शिक्षक ने शिष्य की आंखों में गहराई से देखा कुछ समय तक और कहा, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है और तुम्हारा संकल्प अब भी प्रबल है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम छोड़कर गया था तब मैं अपने मुंह से तो मौन था, परंतु मेरे अंदर कई आवाजें थी। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे और वो ठहर नहीं रहे थे। तो मैंने आशा के साथ जंगल में गहराई तक जाने का निश्चय किया कि शांति मिलेगी और मेरे दिमाग में चिंता की बात है, ठहर जाएंगी। लेकिन मैं जितने भी आवाजों से दूर जाता गया, मेरे अंदर की आवाज और तेज होगा। मैंने अपने अंदर की पुरानी आवाजें सुनना शुरू की। तब मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं पहले अपने परिवार के सदस्य हूँ, दोस्तों और सह शिष्यों के साथ बुरी बातें कहता था, तब मुझे लगता था कि मैं सही। जब मैं गुरु भाइयों की बदनामी करता था और मजाक उड़ाता था, तब भी मैं ऐसा ही सोचता था, मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार एहसास किया कि मैं कितना गलत था। बहुत समय तक ये आवाजें, ये शिकायत है, मेरे अंदर बसी रही, लेकिन धीरे धीरे ये सब आवाज है मेरे अंदर से गायब हो गई। अब मैं अंदर से भी मौन हूँ। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और अंदर भी कोई आवाज बाकी नहीं रह गई थी। मैंने उस दिन पहली बार मौन के असली अर्थ को समझा। आसपास इतनी शांति थी।
हालांकि अब भी कुछ आवाजें थी जो पहले आती थी, पर मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं सभी वो आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। हवा की आवाज, पक्षियों के चिरपिंग की आवाज, बहते पानी की आवाज, भौंकते हुए की गुंजाइश की आवाज। मैंने पहली बार पूरी जागरूकता के साथ यह सब सुना। मैंने कभी ऐसी शांति की अनुभूति नहीं की थी मैंने जो मेरे आसपास है। आप मेरे लिए पहली बार वो शब्द थे जो मैंने अपने मुंह से निकालकर शांति को बाधित करने के लिए कहा। मैंने चलाया, ओह भगवान, ऐसी कैसी शांति है, सब कुछ इतना शांत कैसे है, क्या हुआ है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति बराबर रही। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि वो सब पहले भी चुपके से था, बाहर और अंदर भी है। गुरु, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर अकेला हूँ। मैं खामोश हूँ यहाँ, जब मैं भीड़ में हूँ तो मैं अकेला और अंदर ही अकेला हूँ। जब मैं अपने अंदर शोर मचाना चाहता हूँ तो भी मैं अकेला। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बातचीत करते रहेंगे, अंदर अशांति रहेंगी। जिस दिन हम अपने अंदर की ओर मुड़ेंगे, तब चाहे जैसी भी बातें हमारे मुंह से निकले, हम शांत रहेंगे। दुनिया की सभी बुराइयां अधिकांश हमारी बोलचाल से उत्पन्न होती है, क्योंकि हम शांत रहना नहीं चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हम दूसरे व्यक्ति के सुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे बोलने से रोकना चाहते हैं। हम उसे यह दिखाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। हम उसे अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसी बात का हमारे जीवन का उद्देश्य बचता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ बोलने में बर्बाद हो जाती है। जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में लगे रहते हैं, उनका जीवन दुखों से भरा होता है। कभी भी एक दूसरे की सुनने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने कभी यह सीखा नहीं कि शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांत रहने से ही उन्हें अपनी छोटाई का आभास होता है। संसार में होने वाले सभी योद्धाओं का कारण हमारी बोलचाल है। इसीलिए हमें उतनी बात करनी चाहिए जितनी आवश्यक है, क्योंकि बकवास करके ऊर्जा की बर्बादी होती है और बोलने से हमें कभी अंदर वापस नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर खींचता रहता है। और बाहर इस दुनिया के अलावा क्या है? लेकिन अगर हमें अपनी आंतरिक दुनिया की ओर जाना है तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए वे सभी जो प्रबुद्ध हुए, वे अकेलापन की ओर दौड़े, ताकि उन्हें बहुत ज्यादा बात करनी ना पड़े, बहुत ज्यादा सुनने की भी ना पड़े। वे अकेले रहकर शांत रहे, ताकि वे आसानी से अपने आंतरिक मार्ग में यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहता है तो इस दुनिया में रहकर भी वह अकेलापन में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को बचाना होगा जो वे बेकार शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी का सिखाने वाला संदेश है कि व्यर्थ में बोलने से आपकी ऊर्जा का नाश होता है और इसे कहने से हमें अंदर वापस नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर झुके रहने में रोकता है और वे जो अपने आंतरिक खोज में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।